मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा। आज मैं आपको द्रव्य गुण पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, द्रव्य गुण में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। तो आपके दो पेपर होंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो पहला टॉपिक जो है वो अपना है द्रव्य गुण विज्ञान। तो स्टार्ट करते हैं अपन द्रव्य गुण विज्ञान। द्रव्य गुण विज्ञान द्रव्य गुण विज्ञान जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, द्रव्य और गुण। द्रव्य का मतलब होता है मैटर और गुण का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। इससे आयुर्वेद का क्या कहा जाता है, मेटीरिया मेडिका भी कहा जाता है। एमसीक्यू वगैरह में जनरली पूछ लिया जाता है कि द्रव्य गुण को आयुर्वेद का क्या कहा जाता है, तो द्रव्य गुण को आयुर्वेद का मेटीरिया मेडिका कहा जाता है। उसके बाद हम इसकी परिभाषा देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चपि वर्णयते शस्त्रम द्रव्य गुणम ही तत्। जैसा कि आप यहाँ देखोगे, इसका मतलब है कि द्रव्य के नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोग, 5 चीजें, नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोग, इन पांचों का सर्वगुणी विवेचना जिस शास्त्र में हो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य गुण कहते हैं। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जिसके अंदर नाम का, रूप का, गुण का, कर्म का, जैसे कि हम डीजी सेकंड में क्या देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, उसमें क्या होता है, बॉटनिकल नेम होता है, उसका स्वरूप होता है कि वो शुभ है या वृक्ष है, उसके गुण होते हैं कि वो गुरु है या शीत है, उसके कर्म देखते हैं हम वो वात पित्त कफ शामक है कि नहीं, उसका प्रयोग देखते हैं कि हम उसकी फल लेते हैं या हम उसका विशिष्ट योग से हम उसकी वटी वगैरह कुछ बनाते हैं। तो ये सब इसका वर्णन दिया हुआ है एक शास्त्र में, उसे ही क्या कह रहे हैं, द्रव्य गुण कह रहे हैं। और जो द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा पूछे तो आपको ये बतानी है कि जिस शास्त्र में द्रव्य गुण का पूर्ण रूप से वर्णन हो। उसके बाद हम देखेंगे द्रव्य गुण का महत्व और प्रयोजन। इसको हम मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ द्रव्य गुण इन मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि अपना नया भी सिलेबस में एड ऑन हुआ है। तो पहले देखते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। ये चरक सूत्र स्थान 30 का 26वां श्लोक है। इसकी रेफरेंस याद करना, पीजी वगैरह में जनरली पूछ ली जाती है। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो उसको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसको अपने रोग का शमन करना चाहिए। तो अगर पर्सन स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उसको अपने हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और वहीं अगर वो क्या हो गया, रोगी हो गया है, तो उसको अपने रोग विकार को क्या करना चाहिए, शमन करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे, यथा विषम तथा शस्त्रम यथा अग्नि यश निर्यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। चरक सूत्र स्थान 1 का 125वां श्लोक है। यहाँ पर ये कहता है कि जिस प्रकार विष, शस्त्र, अग्नि या इंद्र का व्रज, क्या चीजें बोली है, अपना विष, शस्त्र, अग्नि या इंद्र का व्रज, ये क्या कर लेते हैं, अपने प्राणों को हर लेते हैं। सबको पता है, अगर विष है, कोई भी भल्लातक हो गया, अपना कोई भी विष हो गया, अगर उसका आप सेवन करोगे तो क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कोई भी विष, शस्त्र, चक्कू वगैरह किसी ने घोंप दिया, अग्नि या इंद्र का व्रज, ये क्या करते हैं, प्राण को हर लेते हैं। वैसे ही अगर कोई अविज्ञात, अविज्ञात मतलब ना जानी हुई औषध हुई, ऐसी औषध जिसको आप जानते ही नहीं हो, तो वो भी आपके लिए क्या है, प्राण का घातक है, प्राण घातक होती है। तो ऐसी औषध जिसको आप ना जानते हो, जो अविज्ञात हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, वो आपके लिए प्राणों का घातक हो जाएगी। ठीक है गाइस। अब देखो, जो विज्ञात होती है, जो जानी हुई होती है, वो क्या होती है, अमृत के समान होती है और प्राणों का क्या करेगी, रक्षा करेगी। तो दो प्रकार की, अगर आपने अविज्ञात वस्तु का सेवन करा तो प्राण घातक होगी, और वही विज्ञात जानी हुई औषध का सेवन करोगे या जानी हुई औषध हुई तो वो अमृत के समान होगी, प्राणों की रक्षा करेगी। अब वही इंपॉर्टेंस ऑफ द्रव्य गुण मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें, तो जो हमारा द्रव्य गुण है एक ऐसी साइंस है जो ट्रैक करती है प्रॉपर्टीज, इम्पैक्ट एंड एक्शन एंड ड्रग प्रिस्क्राइब्ड ऑफ फॉर अलाइनमेंट्स। यहाँ पे इसका मतलब होता है प्रॉपर्टीज मतलब गुण, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, एक्शन मतलब क्रिया।
जो कि हमें प्रिस्क्राइब्ड एलिमेंट, कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए कौन सी ड्रग, कौन सा द्रव्य, उसका क्या गुण है, क्या वो प्रभाव है और उसका क्या कर्म है। यहाँ पर हम उसकी एफिकेसी और एफिशिएंसी देखते हैं। एफिकेसी मतलब प्रभाव और एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो आयुर्वेद में कोई भी आप अगर मेडिसिन ले रहे हो तो वो आप पे क्या प्रभाव कर रही है, उसकी कितनी क्षमता है, ये भी हमें नॉलेज होती है इसके थ्रू। द्रव्य गुण जो होता है वो कवर्स करता है एजुकेशन ऑफ द मेडिकल प्लांट्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, एक्शन एंड प्रॉपर्टीज। हम जब डीजी पढ़ते हैं तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान सीखते हैं, वो कैसे कर्म करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब हम देखेंगे इसको कैसे विभाग किया गया है। तो इसको दो भागों में विभाग किया गया है, पदार्थ विज्ञान और द्रव्य विज्ञान। पदार्थ विज्ञान क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो द्रव्य गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं कर्म। द्रव्य गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म, इनका जहां पे निरूपण हो, इनका जहां पर वर्णन मिले, वो तो क्या है? पदार्थ विज्ञान, बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन जो द्रव्य विज्ञान होता है हमारा, उसके अंदर हम क्या करते हैं? द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। अब जो ये द्रव्य विज्ञान है, इसको हमने क्या किया है? फिर से तीन भागों में विभाजित किया है। पहला है नाम रूप, दूसरा है हमारा संयोग रूप और तीसरा है हमारा योग विज्ञान। तो नाम रूप को जब हम देखें तो ये क्या करता है? नाम हमारी जाति, कुल और स्वरूप आदि का परिचय कराता है। कोई भी द्रव्य तो उसकी कौन सी जाति है, कौन सा कुल है, उसका क्या स्वरूप है, ये उसका हमें परिचय कराता है। वहीं अगर हम संयोग की बात करें तो वो हमें द्रव्यों के संयोग तथा उनकी विविध कल्पना, आप अलग अलग द्रव्यों को संयोग करके अलग अलग कल्पनाएं बनाते हो, उसका वर्णन हमें मिलता है। जब योग की बात की जाए तो कितनी मात्रा काल आदि में विचार किया जाए, योग लेते ना, इतने योग लेना चाहिए, इसके अंतर्गत हम द्रव्यों की क्या करते हैं? मात्रा आदि काल का करते हैं। आगे आता है हमारा गुण कर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान। अब ये किसके अंदर आते हैं? योग विज्ञान के अंदर आते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, गुण कर्म विज्ञान द्रव्यों के गुण, विभिन्न शरीर पर अवयवों पर उनके कर्मों को अध्ययन करता है। यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो द्रव्य के गुण हैं हमारे शरीर के अवयव पे, हमारे शरीर के ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट करते हैं, ये हम देखते हैं। वहीं प्रयोग में इसके गुण कर्म के आधार पर द्रव्यों का विभिन्न रोगों की युक्ति, हम युक्ति लगाते हैं, हम योजना लगाते हैं कि हाँ, इसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, इस व्याधि में हम ये औषधि देते हैं। थैंक यू एवरीवन, दिस इज पार्ट 1। हम आगे फर्दर स्टडीज करते रहेंगे।